सभी का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम वर्ण विचार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। वर्ण विचार में आगे हम पढ़ेंगे आज मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा की परिभाषा देखेंगे। मात्रा की परिभाषा में स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वरों की बात है तो मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका है, पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता हो। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो। बहुत कम समय जब उच्चारण में लगेगा उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। ये ह्रस्व स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। चार है, लिखते हैं हम अ, इ, उ, री। अ, इ, उ, री। इसकी मात्रा ये है। मात्रा अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ये छोटी ई के रूप में हम छोटा ऊ की मात्रा। इसके बाद ये री की मात्रा। री। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ का कोई मात्रा नहीं होता। उसके बाद ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, री की मात्रा। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। पहले वीडियो में आपने देखा होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बताए थे। लेकिन आज मात्रा के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें है ह्रस्व स्वर हमने पढ़ा। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं।
दीर्घ स्वर 7 होते हैं, 7 होते हैं, 7। ये देखिए आ के बाद बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 होते हैं। इनकी मात्रा देखेंगे, ये 7 दीर्घ स्वर है, इनकी मात्रा देखेंगे। मात्रा ये आ की मात्रा हो गई, ये दीर्घ ई की मात्रा हो गई, दीर्घ ई की मात्रा। इसके बाद ये दीर्घ ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा हो गई, ये ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ये मात्रा। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर है। वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का चिन्ह प्लुत स्वर का चिन्ह ये होता है, जैसे उदाहरण में हम बोलते हैं ओम, तो इसमें हमारा प्लुत आ जाता है। किसी को बुलाने के लिए हम लोग बुलाते हैं, जब देर तक बुलाते हैं उसमें हमारे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। देर तक जब बुलाया जाए, जैसे किसी का नाम लेकर पुकारा जाए और देर तक पुकारते रहा जाए, वो हमारा प्लुत स्वर में आ जाता है, उसमें यह हमारा लग जाता है। जैसे अन्य उदाहरण भी, जैसे हम ये लिखते हैं, इस देर तक अगर बुलाया जाएगा तो ये हमारा हो जाता है काका, मामा। ठीक। अब यहाँ से एक चीज ध्यान देंगे भैया, यहाँ से एक चीज, मात्रा के आधार पर हमने पढ़ा, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। मात्राओं के आधार पर हम कहेंगे, इसे हम कहते हैं एक मात्रिक, 2 मात्रिक, 2 मात्रिक अर्थात 2 मात्रा, 1 मात्रा, इसमें हमारी 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्रा, और ये हमारा होता है 3 मात्रिक, 3 मात्राएं होती है इसमें। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ह्रस्व से उच्चारण में इसमें 2 गुना समय लगता है, तो 2 मात्रिक, और प्लुत में ह्रस्व से 3 गुना समय अधिक लगता है, इसलिए हम इसे त्रिमात्रिक कहते हैं। अब देखेंगे व्यंजन।
व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, सहायता ली जाए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन 33 है। हिंदी में मूल व्यंजन 33 है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद, व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। मुख्यतः 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ, अंतस्थ या इसको लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ या अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखेंगे। स्पर्श व्यंजन परिभाषा इसकी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, जिसे हम दांत भी कहते हैं, दांत या दंत, और ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, कंठ, ताल, मूर्धा, दांत और ओठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं।
25 होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन चार है। अंतस्थ व्यंजन चार हैं। य, र, ल, व। ये चार अंतस्थ व्यंजन हैं। अब तीसरा देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से ऊष्म अर्थात गर्म, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से ऊष्म अर्थात गर्म बाहर निकलती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर से ऊष्म अर्थात गर्म रूप में बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन चार होते हैं। ये आपका है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। हिंदी में अन्य व्यंजन भी हुए जिनमें ये संयुक्त व्यंजन अलग से आता है। संयुक्त व्यंजन
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अलग अलग व्यंजनों के योग से बने होते हैं 4। देखिए, ये हमारा होता है क जोड़ श, क जोड़ श, ये हो जाता है हमारा 6। इसके बाद है त जोड़ र, त्र। इसके बाद ज जोड़ य हो जाता है आपका ज्ञ। इसके बाद स जोड़ र, ये हो जाता है स्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। एक अलग से द्विगुण व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के 2 गुण होते हैं। द्विगुण व्यंजन जिनके 2 गुण होते हैं। देखने में ड और ढ के जैसे होते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है लिखने में। द्विगुण व्यंजन में ये हमारा हो गया द्विगुण व्यंजन, ढ और ढ, ये हमारे द्विगुण व्यंजन हो गए। अब यहां से देखेंगे कुल वर्ण। हमने स्वर और व्यंजन टोटल देख लिया, और इनके आधार पर देखें कुल वर्ण हमारे जो बनते हैं वह इस प्रकार से होते हैं। स्वर हमारे 11, स्वर हमारे 11, अयोगवार, हमारे 2। इसके बाद व्यंजन में हमारे मूल है, मूल व्यंजन 33। इसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन हमारे हैं 4। द्विगुण व्यंजन 2। अब ये हमारे कुल वर्ण हो गए, जोड़ लीजिए। ये हमारे 52 वर्ण हो गए। स्वर 11, अयोगवाह 2, व्यंजन मूल 33, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2, कुल 52 वर्ण ये होते हैं।